राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री गोविंद भगवान की जय। पहले गोपियों ने अपने दुख का निवेदन किया कि आपके वियोग में मैं व्यथित हूं, दुखी हूं। अंत में गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर हमें तो आपके दुख की चिंता है। क्या दुख? बोले आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। यत्ते सुजात चरणाम गुरुहस्तनेषु भीता सनैः प्रिय दधी महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद व्यथते न किंचित्। आपके वो जो कोमल चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की कोमलता का चिंतन करके ध्यान करते समय भी हमें डर लगता है कि आपके चरण का हम अपने हृदय में ध्यान कैसे करें। क्यों? बोले यौवन सौष्ठव के कारण हमारे कुछ में जो कठोरता है और आपके चरण अत्यंत कोमल हैं, तो कहीं हमारे वक्ष की कठोरता के कारण आपके कोमल चरणों में व्रण न हो जाए। ये तावता अनेक प्रकार के सुगंधित दिव्य मलयाग्र चंदन, केसर कस्तूरी मिश्रित चंदन का अपने वक्ष पर दर परत लेप लगाकर, परत दर परत लेप लगाकर के वक्षस्थल पर चंदन का, तब आपके चरणों का हम ध्यान करती हैं। और ध्यान में भी डर लगता है, इसलिए धीरे धीरे ध्यान करती हैं। सनैः प्रिय दधी महि कर्कशेषु, और उन कोमल चरणों से तेनाटवी मटसि, उन चरणों से आप नंगे पांव जंगल में निरावरण चरण भ्रमण कर रहे हो, आपके चरणों में पीड़ा हो रही होगी श्याम सुंदर, अपने उन चरणों को मेरे हृदय में पधराते। भगवान के पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। पर दुख दुखित्व, पर सुख सुखित्व। अपने प्रियतम के सुख को ही अपना सुख, अपने प्रियतम के दुख को ही अपना दुख जब व्यक्ति मान लेता है तो यह प्रेम की सर्वोत्कृष्ट दशा होती। गोपांगनाएं जब इस प्रकार प्रार्थना करती हैं तो भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। रो रो करके गोपियों ने प्रार्थना की। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपंतश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपियां रो रही, इसलिए इनके रोने की सुखदेव जैसे मनीषी प्रशंसा कर रहे। रोती तो सारी दुनिया है, सब रो रहे हैं, कौन नहीं रो रहा है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से रोना शुरू करते हैं, जिंदगी भर रोते हैं, सब रो रहे हैं। कोई धन के लिए, कोई संपत्ति के लिए, कोई सुख के लिए, कोई किसी चीज के लिए, रो तो सब रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे रोते हैं महाराज कि उनकी आंख से आंसू भी नहीं निकलता, लेकिन वो रोते रहते हैं। ये तो आत्मा से पूछो, लोग जानते होंगे। इस दुनिया में सब रो रहे हैं, लेकिन किसी के रोने की प्रशंसा नहीं। प्रशंसा किसकी? बोले गोपियों के रुदन की। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। क्योंकि इनके रुदन का प्रयोजन क्या है? बोले कृष्ण दर्शन। संसार के लिए नहीं रो रही, भगवान के लिए रो रही हैं। और जो भगवान के लिए रोए उस रोने की प्रशंसा तो सुखदेव जैसे मनीषी करते हैं। भगवान के लिए रो करके तो देखो। भगवान कहते हैं जिनके लिए तुमने अपनी आंखें फोड़ डाली रो रो करके, संसार के लोग आपके काम नहीं आए। हाँ, संसार के लिए बहुत रो, रोते रोते आंखें फूट जाएंगी, आपके आंसू की कीमत दुनिया नहीं समझेगी। भगवान श्याम सुंदर पीतांबर फैला करके खड़े हैं। अरे ये संसार के लोग तुम्हारे आंसू की कीमत नहीं समझते। अगर तुम मेरी शरण में आते हो और मेरे लिए रोते हो तो तुम्हारे एक एक आंसू के बूंद की कीमत मैं चुका पाऊंगा कि नहीं, ये मेरे बस में न पा रहे हम निरवध्य संयुजाम। गोपियां भगवान कहते मेरे लिए कौन रोता है? भगवान के लिए रोने वालों की प्रशंसा सुखदेव जी कर रहे हैं। रुरुदुः सुस्वरम राजन। इसीलिए कहा, श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है। इसी दुनिया में, इसी संसार में लाखों करोड़ों को भगवान मिले। मीरा को, सूर को, कबीर को, रहीम को, रसखान को, रामानुजाचार्य को, निम्बारकाचार्य को, मध्वाचार्य को, कितने कितने भक्तों। ये तो जिनका नाम लिखा है उनका नाम हम ले रहे हैं, कितने ऐसे अनगिनत भक्त होंगे। भगवान तो कितनों को मिले और मिलते हैं और मिलेंगे, लेकिन कब?
कहते हैं जिस दिन भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना दुर्लभ है। जिस दिन चाह उत्पन्न हो जाएगी, भगवान सामने हो जाएंगे महाराज। उल्फत न से जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, 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 परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा, उल्फत न से जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत न से जिस दिन अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण, अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण, फिर क्यों न अधमता पर, फिर क्यों न अधमता पर हमको गरूर होगा, फिर क्यों न अधमता पर हमको गरूर होगा, उल्फत न से जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत न से जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। हर से में उसकी सूरत जिस दिन झलक पड़ेगी, हर से में उसकी सूरत जिस दिन झलक पड़ेगी, जिस दिन दुई का पर्दा, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा, उल्फत न से जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सत्य पुतला, पापों का सत्य पुतला पल भर में चूर होगा, उल्फत न से जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, कर अश्रु बिंदु यूं ही। यही अंतिम पंक्ति जो मैं कह रहा था कि भगवान के लिए रोने का फल क्या है, बिंदु जी कहते हैं इस अंतिम अंतरे में, कर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो विलासक, कर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो विलासक, बंदे के सामने खुद, बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा, बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा, उल्फत न से जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत न से जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत न से जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा, उल्फत न से जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत न से जिस दिन, उल्फत न से जिस दिन, उल्फत न से जिस दिन। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर,
पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। गर अश्रु बिंदु यूं ही ढलते रहे बिला शक। अगर उन ठाकुर के लिए आंखों में आंसू आए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा, भगवान हाजिर हो जाएंगे। और यहां हाजिर हो गए। गोपियों ने जब रोदन किया, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा माविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मनमत मन्मथा। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान सर्वतो ज्यायान भगवान। श्याम सुंदर मदन मोहन पीतांबर धारण किए आ गए। कल मैंने कहा था पीतांबर धारण, पीतांबर का मतलब ही होता है जो पीतांबर धारण करता हो उसको पीतांबर कहते हैं, लेकिन यहां कहते पीतांबर धर स्रग्वी। पीतांबर धर, धरह जोड़ने की क्या जरूरत थी, केवल पीतांबर कहने मात्र से भगवान का संबोधन हो जाता। लेकिन पीतांबर धरह अर्थात भगवान अपने पीतांबर को अपने हाथ में पकड़े हुए आ रहे हैं। बोले क्यों? बोले गोपियां रो रही, इनका आंसू पोंछेंगे। श्याम सुंदर गोपियों के अश्रु प्रमार्जन के लिए मानो अपने हाथ में अपने पीतांबर को पकड़े हुए प्रकट हो गए। पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मनमत मन्मथा। गोपियों ने देखा, भगवान को देखते ही तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम, अपने प्रेष्ठ प्रियतम को देखकर गोपियों के हृदय में मानो प्राण का संचार हो गया और दौड़ पड़ी। उत्तस्थुर युगपत सर्वांश तन्नः प्राणमिवाग। एक साथ उठ करके सभी गोपियां दौड़ पड़ी। अब करोड़ों करोड़ों की संख्या में गोपियां जाकर के भगवान श्याम सुंदर को घेर लिया। यहां पर इस प्रकरण में मुख्य रूप से 8 गोपियों के भाव का वर्णन है, जिसमें 7 का यहां स्पष्ट वर्णन है और 1 गोपी का भाव वर्णन विष्णु पुराण से ग्रहण करते हैं रसिक प्रेमी लोग। और ये 8 प्रकार की गोपियों में 4 गोपियां बामा हैं और 4 दक्षिणा हैं। दक्षिणा माने तदीयत्वाभिमानवती जो हैं वो दक्षिणा है। तदीयत्वाभिमानवती का मतलब जो ये समझती हैं कि मैं भगवान की हूं, ये तदीयत्वाभिमान है। तदीय हूं, भगवान की मैं हूं, ऐसी गोपियां दक्षिणा है। और जिन गोपियों में इस बात का अभिमान है, मदीयत्वाभिमानवती, भगवान मेरे हैं, ऐसी मदीयत्वाभिमानवती जो गोपियां हैं वो बामा हैं। और उन बामा गोपियों में जो प्रमुख हैं वो कौन है? बोले वो श्री राधा रानी है। इनको यहां पर एका शब्द से संबोधित किया। दोनों के भाव अलग अलग हैं। जो दक्षिणावती हैं, दक्षिणा हैं, वो ये प्रतीक्षा नहीं कर रही हैं कि श्याम सुंदर आवें और हमसे कुछ कहें ना, वो तो स्वयं दौड़ पड़ी, कृष्ण आ गए। किसी ने जाकर के उनका हाथ पकड़ लिया, किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। काचित कराम्बुजम सौरेर जगृहे अंजलि नामुदा, काचित दधार तद्बाहुम अंसे चंदन रूषितम, काचित अंजलिना गृहणन तन्वी तांबूल चर्बितम। ये सब दक्षिणा गोपियां हैं। किसी ने भगवान श्याम सुंदर के हाथ को पकड़ लिया, किसी ने कंधे पर हाथ रखा। एक गोपी तो भगवान के सामने खड़ी हो गई और कहती, महाराज ये तांबूल चर्बितम, आपने जो तांबूल चर्वण किया है इसकी जो पीक है, जो आप विसर्जन करने जा रहे हो, मेरे हाथ में विसर्जन कर दो, मैं इसे प्रसाद के रूप में ले लूं। तांबूल चर्वितम क्यों? बोले गोपी कहती है, श्याम सुंदर आपके इस तांबूल में जो राग है, राग माने रक्तवर्ण और राग माने प्रेम भी, इसमें जो राग है वह राग आपके अधरामृत का संस्पर्श करके और भी गाढ़ा और मधुर हो गया। इस प्रसाद को अगर मैं पा लूंगी तो मेरे हृदय में भी आपके प्रति जो राग है वो और दृढ़ हो जाएगा, उस राग से मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। इसलिए तांबूल चर्वितम। अब यहां उल्टा है, जो दक्षिणा है वो तो भगवान के तांबूल चर्बित को प्रसाद के रूप में राग संवर्धन के लिए ग्रहण करती हैं,
लेकिन जो बामा है, बोले बामा के तांबूल चर्बित को स्वयं श्याम सुंदर ग्रहण करने के लिए व्याकुल होते। श्री जयदेव कवि कहते हैं, भगवान श्याम सुंदर क्या कहते हैं, देहि में मुख कमल मधुपानम, देहि में पद पल्लव मुदारम, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडलम। ये बामाओं का लक्षण है, इसलिए बामा में मान होता है। राधा रानी तो बामा है और बामा में भी प्रमुखा है, मुख्य है। इनको यहां एका शब्द से कहते हैं, एका भ्रिकुटिमाबध्य प्रेम संरंभ विह्वला, घ्नति वैक्षत कटाक्षेपैः संदष्ट दशनच्छदा। इस श्लोक में एक गोपी का वर्णन करते हैं कि एक गोपी भगवान श्याम सुंदर को देख करके क्या करती। ये गोपी कौन है, बोले यही राधा रानी है। एका, एका माने मुख्या। एक शब्द मुख्य अर्थ में भी प्रयुक्त होता, मुख्या। और किसमें मुख्या, बोले बामाओं में मुख्या एका। ये राधा रानी क्या कर रही हैं, बोले राधा रानी दौड़ नहीं रही, श्याम सुंदर आ रहे हैं, सभी गोपियां दौड़ करके गई। किसी ने कंधे पर हाथ रखा, किसी ने श्याम सुंदर के पीतांबर को पकड़ लिया, किसी ने भगवान के कमर को पकड़ लिया, कोई चरण को पकड़ लेती, कहीं श्याम सुंदर फिर न चले जाएं। लेकिन राधा रानी चुपचाप खड़ी हैं और देख रही हैं दृश्य को, वो नहीं जाती। बोले 100 बार गर्ज होगी श्याम सुंदर यहां आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। ये मान है राधा जी। राधा जी खड़ी हैं, श्याम सुंदर आएंगे। बामाओं का यही लक्षण होता है, बामा नायिका। श्याम सुंदर को देखकर राधा रानी खड़ी हैं, जानती हैं। दूसरी सखियां तो समझती, अरे श्याम सुंदर रूठ करके गए थे, बड़े मुश्किल से आए हैं, अगर मैं दौड़ करके इनको मनाऊंगी नहीं, इनका चरण बंदन नहीं करूंगी, इनका अभिनंदन नहीं करूंगी, तो कहीं ये फिर न रूठ जाएं, और ये फिर रूठ गए तो फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये उनकी समझ है। लेकिन बामाओं की समझ इससे अलग होती है। बामा की समझ क्या है, बोले बामा कहती हैं जो विशुद्ध प्रेम होता है वो किसी हेतु की अपेक्षा नहीं रखता। आविर्भाव दिनेन एन गणितो हेतुर्तनीयानपि। प्रेम क्या है, बोले उत्पन्न होने के दिन जो किसी भी हेतु को कारण बना करके उत्पन्न नहीं होता। जो प्रेम किसी हेतु से उत्पन्न हो, प्रेम होता ही नहीं। आविर्भाव दिनेन एन गणितो हेतुर्तनीयानपि। आविर्भाव दिन में ही, प्रारंभ के दिन में ही जिस प्रेम ने किसी हेतु को कारण नहीं माना और प्रेम प्रकट हो गया। छीये तापि न चापराध विधिना। अब वो प्रेम कैसा है, बोले हजारों अपराध व्यक्ति कर दे फिर भी वो प्रेम नष्ट नहीं हो सकता, अगर सच्चा प्रेम। ये नहीं कि अब तो हमने अपराध कर दिया, अपने प्रियतम को कटु वचन कह दिए, उनको फटकार दिया, उनका तिरस्कार कर दिया, अब तो प्रेम खत्म। अरे तो नहीं हो सकता। अगर शुद्ध प्रेम है तो 1000 अपराध करने पर भी वो प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। छीये तापि न चापराध विधिना नत्यान जो वर्धते। और प्रेम, ये सोचो कि प्रियतम नाराज हो गए, अब हमारा प्रेम घट जाएगा, तो चलें बार बार इनको प्रणाम कर लें, फूलों की माला पहना दें, पीतांबर उड़ा दें, साष्टांग कर लें तो प्रेम बढ़ जाएगा। कहते नाना नत्यान यो वर्धते। आपकी नति, अवनति, विनती और प्रार्थना से जो कभी बढ़ता नहीं, प्रेम वो है। प्रेम उत्पन्न होने के काल में कभी किसी कारण को नहीं ढूंढता, और उत्पन्न हो जाने के बाद 1000 कारण उपस्थित हो जाएं फिर भी वो नष्ट नहीं होता, और नत्यादि नमस्कारादि प्रक्रिया के द्वारा उस प्रेम में कभी संवर्धन नहीं होता, वो एक रस रहता। ये प्रेम श्री राधा रानी का प्रेम ऐसे ही दिव्य प्रेम है। इसलिए राधा रानी निश्चिंत हैं, श्याम सुंदर कुछ भी करें हमसे अलग जा नहीं सकते, उन्हें विश्वास है। इसलिए खड़ी हैं एका भ्रिकुटिमाबध्य, और भ्रिकुटी टेढ़ी करके देख रही श्याम सुंदर। भ्रिकुटिमाबध्य, प्रेम संभ्रम बिहुबला, और प्रेम में बिहुबल है, और उस प्रेम में भी थोड़ा प्रणय कोप भी है राधा रानी के अंदर। तो कोप में व्यक्ति तो किसी को दंड देता है। बोले क्या दंड दे रही, बोले घ्नति वैक्षत कटाक्षेपैः। अपने भ्रिकुट के धनुष को, भ्रिकुट ही मानो उनका धनुष है। एका भ्रिकुटिमाबध्य माने भ्रिकुट के धनुष को तान कर, भौहों की धनुष को तान कर अपने कटाक्ष रूपी बाण के द्वारा माने कृष्ण का भेदन कर देना चाहिए। कटाक्षेपैः, अपने कटाक्ष के द्वारा। घ्नति वैक्षत, भगवान को देख तो रही हैं लेकिन कैसे देख रही हैं, बोले मानो अपने नेत्रों के बाण से कृष्ण को मार रही हैं, घ्नति। और
संदष्ट दसनच्छदा, अपने दांतों से अपने ओंठों को राधा रानी ने दबा रखा है कस करके, ऐसे करके संदष्ट दसनच्छदा, दांतों से अपने दसनच्छद को, ओंठों को दबा रखा है। क्यों? बोले एक भाव तो यह है कि मान करके रूठी हुई हैं इसलिए क्रोध का अभिनय कर रहे हैं, और दूसरा भाव यह है कि कहीं अगर श्याम सुंदर आए और मैंने अपने ओंठों को छोड़ दिया और कहीं मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, श्याम सुंदर ने देख लिया, तब तो मेरे क्रोध करने का कोई परिणाम ही नहीं होगा। इसलिए ओंठों को स्वयं दबा रखा है कि कहीं कृष्ण को पता न चले कि मैं नाराज हूं। बोले पता चल जाएगा तो क्या होगा? तो राधा रानी सोचती हैं अगर आज मैंने क्रोध का ये कठोर अनुभव नहीं किया, अभिनय नहीं किया, तो कल कृष्ण फिर ऐसे ही करेंगे, ये रोज रोज मुझे दुख देंगे, इसलिए आज मैं इनको बताऊंगी। ये भाव है राधा रानी। इसलिए अपने ओंठों को स्वयं अपने दांतों से दबाए हुए हैं कि कहीं मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ जाए, और मुस्कुराहट आ गई श्याम सुंदर को देख कर तो श्याम सुंदर जान जाएंगे कि ये वास्तव में नाराज नहीं है, अभिनय कर रहे हैं। फिर तो हमारे इस अभिनय का कोई परिणाम नहीं निकलेगा और कृष्ण फिर वही बार बार गलतियां करेंगे। इसलिए यशोदा श्री राधा रानी भगवान को देखती हैं। श्याम सुंदर सबको छोड़ करके दौड़े दौड़े श्री राधा रानी के पास आ जाते। यही है महाराज भगवान का स्वभाव। जो भगवान के लिए व्याकुल हैं, गोपियां दौड़ रही हैं, उनको छोड़ करके जो राधा रानी दूर खड़ी हैं उनके पास दौड़ते हुए चले आए और हृदय से लगा लिया। श्री राधा रानी का मान दूर हुआ और फिर सभी गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर को अपने आंचल के आसन पर बैठाया। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, गोपियों के आंचल पर भगवान बैठे। बोले तो क्या हुआ, बैठ गए तो बैठ गए। कहते हैं अरे योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन, जो योगियों के हृदय को अपना आसन बनाते हैं, योग हृदय ध्यान गम्यम, वो गोपियों के आंचल पे बैठ रहे। अरे बढ़िया सोने चांदी के सिंहासन पे बैठते तो कोई बात थी, और ये आंचल गोपियों का कैसा है। कहते हैं स्वैरुत्तरीय ही कुछ कुंकुमांकित ही, उन गोपांगनाओं के आंचल में कुछ के कुंकुम लगे हुए हैं, उसमें काजल के दाग धब्बे भी लगे हुए हैं, क्योंकि स्त्रियों का आंचल मल्टीपर्पज होता है, वो बहुत काम आता है। रुमाल न रहे तो उसी आंचल से वो अपना भी मुंह पोंछ लें, बेटे का भी मुंह पोंछ दें, हाथ भी पोंछ लें, काम करते समय हाथ पोंछने को कुछ न मिले तो आंचल ही काम आ जाता है। गर्मी लगने लग जाए तो आंचल ही पंखा का काम करने लगता है। तो उन गोपांगनाओं के, जय हो सरकार पधार, गोपांगनाओं के आंचल में वो सब कुंकुम इत्यादि के दाग लगे थे। कुछ कुंकुमांकित ही, कुछ के कुंकुम अंकित हैं, काजल के दाग धब्बे लगे हैं। उस आसन पर भगवान विराजमान हो गए। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः। और फिर गोपियों ने भगवान से अनेक प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया। अंत में भगवान ने यही कहा कि मैं आपके द्वारा किए गए इस त्याग, जो आपने मेरे लिए सर्वस्व त्यागा, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, उस त्याग के बदले में आपने जो मुझसे प्रेम किया, उस प्रेम के बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। चाह करके भी मैं आपके इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा। भगवान कहते हैं देवताओं की आयु भी मुझे प्राप्त हो जाए और मैं आपके इस ऋण से उऋण होने के लिए दिन भर आपकी चाकरी करूं, फिर भी मैं इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। अब यहां तो देवताओं की आयु तो मात्र प्रतीक के लिए कहा। देवताओं की आयु का क्या मतलब है? भगवान की आयु, भगवान तो नित्य सनातन है। लेकिन एक उदाहरण समझाने के लिए भगवान कहते हैं देवताओं की भी आयु हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी हम आपकी चाकरी करके आपके इस ऋण से उऋण नहीं हो सकते। बोले तब क्या करेंगे आप ऋण से उऋण होने के लिए? तो भगवान ने कहा कि वास्तविकता तो यह है कि हम इस ऋण से उऋण होना नहीं चाहते। वास्तविकता यह है कि इस ऋण से हम उऋण होना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि यह ऋण सदा मेरे ऊपर बना रहे। बोले फिर भी कुछ आप करोगे इसके लिए? तो भगवान कहते हैं
ऐसे प्रेमियों के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं उन्हें स्वर्ग दे दूं, वैकुंठ दे दूं और जो कहें वो दे दूं? गोपियों ने कहा महाराज फिर प्रेमी में और सामान्य में अंतर क्या हुआ? जो आपको मारने आई पूतना उसको भी तो आपने वैकुंठ ही दिया था, फिर हमने सर्वस्व त्यागा, इसका मतलब क्या निकला? बोले स्वराज्य वैराज्य सब कुछ दे देंगे। गोपियों ने कहा महाराज वो सब कुछ आपने पूतना को दे दिया। भगवान ने कहा जो मेरे में सब कुछ अर्पित करके मेरा भजन करेगा, तुम्हारे जैसे तुम जैसी गोपियों के लिए तुम्हारे सारे परिवार को मैं मुक्त करूंगा। गोपियों ने कहा महाराज वो तो सब आपने पूतना के भी परिवार को मुक्त ही कर दिया था, उसके जितने भाई भतीजे थे सब तो मुक्त हो गए, फिर क्या अंतर रहा? अंत में भगवान ने कहा सच्चाई ये है कि मैं आपके इस प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकता। प्रत्युपकार करहु का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन। हाँ, मैं अपने आप को ही तुम्हें दे डालूंगा, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। ये सर्वस्व क्या है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री हनुमान जी महाराज जब लंका से लौट करके आए श्री जी का पता लगा करके, और भगवान को ये समाचार बताया, तो भगवान रघुनाथ जी ने कहा हनुमान इतना महान कार्य तुमने किया, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तो क्या दूं? हाँ, आज मैं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूं, यही भगवान ने कहा। अपने आप को भगवान अपने भक्तों को कैसे देते हैं, ये देने की विधि क्या है? तो भगवान ने उठ करके हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाते हुए भगवान ने कहा एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। हे हनुमान, ये मेरा परिस्वंग ही मेरा सर्वस्व भूत है, आज मैं अपने आप को तुम्हें दे रहा हूं। एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की टीका अनेक विद्वानों ने लिखी है। उन्हीं विद्वानों में एक महापुरुष, व्याकरण के महान पंडित नागेश भट्ट, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की टीका लिखी, उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। भगवान अपना परिस्वंग दे करके अपना सर्वस्व दे रहे हैं हनुमान जी को। इसका मतलब नागेश भट्ट जी ने लिखा वहां पर कि इस ब्याज से, इस लीला के बहाने भगवान अनंत अनंत आनंद सिंधु ही हनुमान जी में उड़ेल देते हैं, डाल देते हैं लोग। क्यों बोले भगवान आनंद सिंधु है? आनंद सिंधु ही उड़ेल दिया। कहां? बोले हनुमान जी के हृदय में। इस प्रकार से आत्मदान किया भगवान ने। ये आत्मदान भगवान ने केवल गिने चुने लोगों को किया, रामावतार लक्ष्मण जी को किया है। जब लक्ष्मण जी ने बढ़िया सुंदर कुटिया बना दी पंचवटी में, पहले तो भगवान ने कहा लक्ष्मण कहां कुटी बनावे बताओ, कहां कुटी बनाना अच्छा होगा? नदी के तट पर दोनों भाई भूमि सर्वेक्षण कर रहे थे, भूमि देख रहे थे, कहां कुटी बनावे जहां समतल हो। तो जब राम जी ने कहा कुटी कहां बनावे, तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये आपको नहीं पूछना चाहिए। क्यों? लक्ष्मण जी कहते मैं आपका सेवक हूं, और सेवक को अपनी रुचि बताने का कभी अधिकार नहीं होता। मैं आपका सेवक हूं, मैं कैसे बताऊं कि कहां कुटी बनाऊं? स्वयं तो रुचिरे देशे क्रियताम इति माम बद। लक्ष्मण जी कहते हैं स्वयं तो रुचिरे देशे, आपको जो रुचिकर लगे ये आप हमको आज्ञा करिए, मैं बना दूं। हमसे आप पूछ रहे हो कि कहां कुटी बनावे, कौन सुंदर स्थान होगा, हम क्या रुचि बताएं? हम तो आपके दास हैं। दास कभी अपनी रुचि भी नहीं प्रकट कर सकता, इसीलिए सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा धर्मो परम गहन, योगी नाम अप्यगम। लक्ष्मण जी जैसा सेवक होना बड़ा दुर्लभ मार्ग। लक्ष्मण जी ने कहा आप बता दो कहां हम कुटी बना दें। तो भगवान श्री रघुनंदन ने कहा ठीक है यही कुटी बनाओ। लक्ष्मण जी ने बना करके तैयार किया, ऐसी सुंदर कुटिया बनाई भगवान के लिए कि भगवान रघुनाथ जी प्रसन्न हो गए। भगवान के चलते फिरते घर तो लक्ष्मण जी ही हैं। निवास सय्यासन पादुकाम सुको प्रधान वर्षात अपवारणादि भी शरीर भेद स्तव शेषतांगत। लक्ष्मण जी ने सुंदर कुटिया जब बना करके तैयार कर दी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उठ करके लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और कहा लक्ष्मण तुम्हें पा करके मुझे लगता है कि आज भी मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके नहीं गए। पिता का दर्शन किया है महाराज
भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के अंदर। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जो वात्सल्य होता है, वो वात्सल्य भाव और वो सेवा, वो समर्पण, वो स्नेह लक्ष्मण जी के अंदर राम जी को दिखता है। इसलिए राम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हें देख करके मुझे लगता है पिताजी कहीं नहीं गए, तुम्हारे रूप में आज भी मेरे सामने विद्यमान है। और उस समय भगवान ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके कहा, लक्ष्मण आज मैं तुम्हें अपना परिस्वंग दे रहा हूं, एस सर्वस्व भूतों में, ये मेरा सर्वस्व है। ये सर्वस्व प्रदान केवल गिने चुने लोगों को भगवान ने किया, लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को। तो उसी प्रकार यहां पर भी भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे इस प्रेम के बदले में तुम्हें क्या दे सकता हूं, मैं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूं, मैं सदा तुम्हारा ही। गोपियों को आत्मदान कर दिया भगवान ने, अपने आप का ही दान कर दिया। ये भगवान की रासलीला बड़ी अद्भुत। और फिर गोपांगनाओं के साथ भगवान की विविध लीलाएं होती हैं। कृत्वा तावंतमात्मानम यावत गोपयोषिता, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। दिव्य रासलीला हुई भगवान की। और ये लीला भगवान की क्या है? बोले, रे में रमेशो ब्रज सुंदरी फिर यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे। ये भगवान की अद्भुत रासलीला। और ये वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने रासलीला का समापन नहीं किया। प्रारंभ तो बताया कि भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिक। उस रात्रि में भगवान ने लीला प्रारंभ की और बंसी बजाई, गोपियां आई। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, किस स्टेप पर जाकर के लीला समाप्त हुई, इसका वर्णन नहीं किया। ये वर्णन किया कि गोपियों के साथ भगवान लीला करने लगे। और तब तक, बोले तब तक राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। ऐसा क्यों किया भगवान ने? बस इसी का उत्तर देकर के सुखदेव जी चुप हो गए। और रासलीला का समापन नहीं हुआ। अर्थात वो भगवान की लीला नित्य है, आज भी चल रही है, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। भगवान की नित्य लीला है रास। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, व्यावहारिक, तार्किक, भावनात्मक समस्त प्रकार के उत्तर दिए। भावना तार्किक उत्तर ये दिया कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा। तर्क दिया, भाई जैसे अग्नि में कोई दोष नहीं होता, अग्नि में आप चाहे कूड़ा डाल दो, चाहे घी डालो, वो सब अग्नि जला करके सबको अग्नि बना लेती है, क्योंकि वो तेज संपन्न। उसी तरह भगवान ने जो किया अच्छा किया, उनमें कोई दोष नहीं। जाओ, एक ही बार में सब काट दिया, सारा उत्तर दे दिया। लेकिन अब कुछ लोगों को और भी उत्तर चाहिए, तो ऐसे भावुक जनों के लिए उत्तर देते हैं। देखो, भगवान तो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते। कर्ता वो हैं, लेकिन कर्ता होते हुए भी वो अकर्ता हैं, कुछ नहीं करते। और जो भी लीला भगवान ने की, इस लीला में कोई गोपी शरीर से गई ही नहीं। नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। जितनी गोपियां थीं वो सब गोपियां अपने अपने घर में ही थीं। स्वान स्वान दारान स्वपार्थव स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की, क्योंकि गुण गोपों ने देखा उनके घर की स्त्रियां उनके घर ही में थीं, वो तो दिव्य रूप से गई थी। तो जब शरीर से कोई गोपी रास मंडल में नहीं गई, तो भगवान कृष्ण को दोषी कहना यह अपराध है। और दूसरी बात, ये लीला भगवान ने ऐसी क्यों की? बोले, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। मनुष्य रूप धारण करके भगवान मनुष्यों जैसी है जो लीला करते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि इसे गा करके, इसे सुन करके जीव भगवान में तन्मयता को प्राप्त हो जाए। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। और फिर अंत में कहते हैं, विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। कहते हैं, इस रासलीला प्रसंग को सुनने का फल क्या है? बोले, विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णोः। भगवान का और उन गोपियों का जो रमण है, ये क्रीड़ा है, श्रद्धा पूर्वक जो इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वर्णयेद्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम।
भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करता है, फिर उसके धीरे धीरे काम क्रोधादिक विकार समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक को आधार मान करके गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने बड़ा भाव प्रस्तुत किया है कि देखो, भगवान की भक्ति की विशेषता है कि कामादिक विकार रहते हुए, दोष रहते हुए भी भक्ति आ जाएगी और भक्ति होती रहेगी। अन्य साधनों में तो यह है ज्ञान कब आएगा, बोले जब सारे दोष दूर हो जाएंगे तब ज्ञान होगा। कर्म में भी सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे तब कर्म की सिद्धि होगी। लेकिन भक्ति में, बोले भक्ति में हम पहले शुद्ध पवित्र हो जाएं, हमारे काम क्रोधादिक सारे विकार मोह आदि नष्ट हो जाएं, तब भक्ति होगी। बोले नहीं, पहले भक्ति शुरू हो जाएगी, बाद में भक्ति के द्वारा ही सारे विकारों का नाश हो जाएगा। ये अर्थ किया। कहते हैं भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम। इस कथा को सुन करके भगवान के चरणों के भक्ति प्राप्त हो जाएगी, फिर भक्ति के द्वारा काम आदि जो विकार हैं वो धीरे धीरे विनष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए गीता में भी कहा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अब कोई दुराचारी है तो उसका दुराचार एक ही दिन में थोड़ी छूट जाएगा, लेकिन अगर भगवान के भजन में लगता है तो उसी दिन तो उसके सारे दुर्गुण दूर नहीं हो जाएंगे। तो कहते हैं अगर वो भजन में लग गया तो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। उसको साधु ही समझो। बोले अभी साधु हुआ नहीं है इसीलिए साधु समझो, ये भगवान कह रहे हैं। एव इसीलिए लगाया साधुरेव स मंतव्य, क्योंकि आज भले अभी वो साधु नहीं है लेकिन अब भक्ति में लग गया, आज नहीं कल उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे, इसलिए उसको आप निंदा की दृष्टि से मत देखो। इस प्रकार भक्ति की महिमा कही और रासलीला का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। और हम चाहते हैं कि आज यहीं कथा विराम कर थोड़ा बस रासलीला का वर्णन करके ही कथा। ऐसे तो विचार था कि रुक्मिणी विवाह तक की चर्चा, लेकिन कल करेंगे, कल सब हो जाएगा। और बाकी तो कथा जिंदगी भर कहते रहो, इसका कोई अंत नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और ब्रजवासी तो यहाँ तो जितने बैठे हैं सब भगवदीय जन हैं और सब साक्षात कथा की मूर्ति हैं। ये तो केवल हमको मान देने के लिए सुन रहे हैं, बस हम तो यही समझते हैं। और सब कथा से भरे हुए, सब में कथा भरी हुई है महाराज, क्योंकि ब्रजभूमि तो भगवान की कथा की ही भूमि। यहाँ तो यहाँ की गोपियाँ कथा गाती हैं महाराज, वृक्ष यहाँ के भगवान का गुणगान करते हैं। ऐसे धाम में भगवान की पावन चर्चा करने का ये सुअवसर। तो बस सभी संत जनों को प्रणाम करके यही कथा को विराम करते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। आरती कुंज बिहारी दिव्य दंपति आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद, परम आनंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लखन में ठाणे बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चरण ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारण सी गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के भी। हरे अगति चरण छवि सी बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव बंद तेरे सुनु दीन तुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्।